हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि खुश होगे फर्स्ट टर्म का पेपर देने के बाद। ऐसी क्या वजह है जो खुश होगे। पहली बात तो ये है कि होम एग्ज़ाम जो हुआ और दूसरी बात ये कि होम एग्ज़ाम में काफ़ी वही चेक हुई। अब कुछ सीबीएसई बार बार कुछ न कुछ तब्दीली करती ही रहती है। 2 दिन पहले से क्या चेंजेज हो गया कि पेपर तो होगा स्कूल में, ऑब्जर्वर भी आएगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस क्या होगा कि कॉपी नहीं यहाँ पर चेक होगी। सीबीएसई कहीं बाहर चेक कराएगी, किसी और स्कूल में भेज देगी, वहाँ चेक होगी। तो अब फर्स्ट टर्म का पेपर हो गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे कमेंट, मैसेज, फोन आए, किससे रिलेटेड कि सर जेईई मेंस की तैयारी की जाए, एनडीए की तैयारी की जाए या क्लास 12th के लिए जाया जाए। इन तीनों में किस तरीके से, या तो वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम और पर्टिकुलर एनी वन ऑफ देम, वी हैव टू मूव। तो देखो बच्चों, हम इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछ रहे कि सर जो है बच्चा तीनों को कैसे प्रिपेयर करेगा। तो एब्सोल्युटली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ऑल द थ्री। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किसके लिए जाना है और कैसे जाना है। इस वीडियो में इस चीज पर मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। वही देखो बच्चों, अभी 2-1 दिन पहले एनडीए का रिजल्ट निकला और हमारे यहाँ से एक आध बच्चे इसमें एसएसबी के लिए क्वालिफाई भी हो गए। हमें बहुत खुशी है, आपको भी खुशी होगी। और उससे पहले टीईएस में बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल के सिलेक्ट हो गए, उनका भी एसएसबी के लिए वो सिलेक्ट हुए। तो कोई न कोई तो कमीशन अफसर के लिए सिलेक्ट हो ही जाएगा। तो जो कोई भी इस वीडियो को देखे वो पहली बात ये कि भाई व्हाट इज द टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम इन एयरफोर्स, सॉरी नॉट इन एयरफोर्स, इन आर्मी, डायरेक्ट कमीशन अफसर का जॉब है। तो चूंकि हमारा स्कूल एयरफोर्स स्कूल है इसलिए बच्चे अवेयर हैं, हम बताते भी रहते हैं। तो एनडीए का रिजल्ट अभी परसों आया, तो उसमें 1-2 बच्चे हमारे एसएसबी के लिए सिलेक्ट हो गए। बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा कि हम गाइड कर रहे हैं और बच्चे को कामयाबी मिल रही। तो देखो, अब इन तीनों में हम किस तरीके से जो है क्या प्रिपेयर करें। जैसे अभी पीटीएम था तो पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सर के किसके लिए प्रिपेयर किया जाए। तो आप बहुत ध्यान से सुने इस बात को। पहली बात यह है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन, क्लास 12th अगर आपका अच्छा नहीं है तो वैल्यूएशन बहुत नहीं है आपकी। आप अपने आप को पहचानने की पहले कोशिश करें। सबसे बड़ी बात यह कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचानें। हमने कह दिया कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन करो, हम आपको कराएंगे जेईई मेंस की प्रिपरेशन, या आप वीडियो देखें, बहुत सारी है, हमारी नहीं किसी और के देखें, है ना। तो पहले आप अपने आप को पहचाने।
कि आपका लेवल कहाँ तक है। किसी दूसरे के कहने सुनने में नहीं आए कि हमारा दोस्त इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है तो हम भी करेंगे। नहीं, आप अंदर से इस बात को समझाने, क्या आप उस लेवल तक पहुंच पा रहे। तो पहला जो आपने काम करना है, ईमानदारी से, फुल ऑफ जस्टिफिकेशन, आप अपने आप को पहचाने कि आप एफर्ट कितना कर सकते हैं। आप जो है एफर्ट कितना कर सकते हैं, तो आप अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग जाएं। ये नहीं कि कोई और दूसरा इतना एफर्ट कर रहा है, आप भी उसको देख करके करने लग गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पहले कितना एफर्ट कर चुका है ये आपको नहीं मालूम है। उसका लेवल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे, अगर आपका एफर्ट जो है बहुत अच्छा है, तो क्या है कि जेईई मेंस सिर्फ उसके लिए है जो कि 100% इन्वॉल्वमेंट है थ्रू आउट द 2 ईयर, फ्रॉम क्लास 11th टू क्लास 12th, जिसकी 100% सब्जेक्ट से इन्वॉल्वमेंट है, वो उसके लिए जेईई मेंस है, जेईई एडवांस्ड है। क्या आपके साथ ऐसा है? भाई मैं आपको मिसगाइड करूं कि आप जोर लगाइए, जरूर होगा जेईई मेंस में, हम आपके साथ में, ऐसा हो सकता बोलूं, ऐसा ज्यादातर लोग बोलते हैं। लेकिन बच्चों, सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने और आप देखें कि आप 2 साल से बराबर जेईई मेंस के लिए क्लास 11th में थे, फिर 12th में अब हैं, ठीक है। हम हो सकता है कि 1 साल और आप देख लें। दूसरी बात, ये जो लिखा हुआ है एनडीए, भाई हर कोई नहीं प्रिपरेशन करता है एनडीए की, क्योंकि हमारा स्कूल जो है डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए हमारा इस पे प्रेशर है और हमारे यहाँ से 1 आध बच्चे हर साल सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, हम उनको गाइड भी करते हैं, इसलिए हमें और खुशी होती है। तो एनडीए इज डिफरेंट फ्रॉम द जेईई मेंस। भाई आप कहने के लिए क्या है कि जेईई मेंस और एनडीए का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है, नॉट सेम, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। तो बच्चों, एनडीए जो है वो जेईई मेंस से डिफरेंट है, और एनडीए क्या है कि लिटिल इजी फ्रॉम द जेईई मेंस। और अगर आपने ठान लिया कि 6 महीने मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपका एनडीए में सिलेक्शन करा दूंगा। इससे ज्यादा और क्या बोला जा सकता है? कैसे होगा ये आगे की बात करेंगे हम, जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। तो एनडीए इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द जेईई मेंस। भाई हमें क्या करना है कि भाई जेईई मेंस में जो है इतनी आसानी से नहीं होगा, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। एनडीए का सिलेबस हमें पता करने के लिए कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें उसकी लिमिटेशंस मालूम है कि क्या क्या किया जाए ताकि एनडीए में सिलेक्शन हो जाए। और क्लास 12th में अगर हम इसका सिलेबस क्लास 12th का देखेंगे तो फर्स्ट टर्म ओवर हो चुका, सेकेंड टर्म में हमारी कौन सी है सेकेंड बुक, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, उसके बाद क्या रह गया, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सारे चैप्टर जो है एक से एक बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने पड़ेंगे। मैं तो उसी को आएगा जो उनमें बहुत बारीकी से इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो सारे चैप्टर आपको हेल्प करेंगे इसमें और प्लस इसमें। लेकिन क्या होगा कि अपग्रेडेशन होगा, यहां से यहां अपग्रेडेशन होगा, यहां से यहां अपग्रेडेशन होगा, मतलब जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस होगा वो
इंक्रीज करता चला जाएगा अगर आप इस साइड से इस साइड इस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको किसकी तरफ जाना है? अगर आपको लग रहा है कि मेरे से सिर्फ क्लास 12th अच्छे से होगी तो आप क्लास 12th के लिए ही जाएं, क्योंकि क्लास 12th की वैल्यूएशन अपने आप में अलग है। कंडीशंस है सबके साथ में कि इतनी परसेंटेज यहाँ आएगी तब हम यहाँ पहुँचेंगे, इतनी परसेंटेज यहाँ आएगी तब हम यहाँ पहुँचेंगे। आई नहीं फिर क्या करोगे? आई ही नहीं फिर क्या करोगे? फिर दोबारा इसको करोगे। तो अगर आपको ये लगता है कि सिलेबस मुश्किल है और हम 12th ही कर पाएंगे तो आप इनके चक्कर में नहीं पड़िए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं सिलेबस कर दूंगा, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। फिर मैं तो आपसे कहता हूं कि आप इसके लिए जाइए, ठीक है, मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन वो फर्स्ट टर्म 11th ये सब पढ़ना पड़ेगा। कब तक? अप्रैल तक। प्लस में हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, यानी जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो क्या आप इतने कैपेबल हैं? आप अपने आप से पूछो, हमसे नहीं। आई ना बात समझ? अब देखो, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो हमारा क्लास 12th का सिलेबस है वो सेकेंड बुक है, यानी जो चैप्टर 7 है हमारा क्या है कि इंटीग्रेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है, हमारी बुक में तो 13 एक्सरसाइज है ही, उसके अलावा बहुत बड़ा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर 9 से हमारा क्या हो गया? 7, 8, 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? वेक्टर के बाद 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा? प्रोबेबिलिटी। तो कहने के लिए इतने चैप्टर हैं, लेकिन ये बहुत सारे चैप्टर हैं, और इनका जब हम इनको करते हैं तो या तो इसके लिए करें या इसके लिए करें, तो हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे रखा गया। तो मेरा फिर आपसे कहना है कि आप बैठें, मंथन करें, और मंथन करने के बाद आप पता करें कि आपका लेवल क्या है। मालूम पड़ रहा है कि आप एफर्ट तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। समथिंग इज रॉन्ग विद यू, ट्राई टू फाइंड आउट दैट। ठीक है ना? तो आप अपने आप से पूछें, किसी दूसरे के कहने से नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आप जेईई मेंस की तैयारी करें, जेईई मेंस की तैयारी करें, लेकिन कैसे करेंगे ये आप जाने। आप अपने आप से पूछें। मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि ऐसे की जाएगी, ऐसे की जाएगी, ऐसे की जाएगी। ठीक है ना? इसके लिए भी गाइड कर सकता हूँ और इसके लिए भी गाइड कर सकता हूँ। करना है सिर्फ आपने, पढ़ाया जा सकता है, बस गाइड किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो मेनली एनडीए से रिलेटेड होगी या फिर जेईई मेंस से रिलेटेड होगी। तो आप उनको देखें और पता करें कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। कमेंट बॉक्स में जाएं, हमें बताएं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम उस टाइप की वीडियो अपलोड करेंगे। या आप हमसे जुड़ जाएं, मैं ऑनलाइन सर्विसेज भी देता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दे रखा है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।